हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया ही होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है मेरे सारे रॉक स्टार्स आ चुके होंगे। बहुत खूबसूरत आप सरजमी से दिल झूम झूम दिल झूम झूम। अबे दिल कभी नहीं झूमता बे। किस बेवकूफ ने बोला तुमसे दिल झूमता है? सर, बच्चों ने नहीं, बेवकूफ ने बोला है। हाँ तो वही तो बोल रहे, किस बेवकूफ ने बोला है? देखो, ऐसा है कि क्लासेस लेने से ही ये परसेंट 99 नहीं बनती है। मैं आपका एक कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं यहाँ पे। अगर आप कन्फ्यूजन में है कि हम यहाँ पढ़ ले, वहां पढ़ ले, वहां पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले, तहाँ पढ़ ले, कहाँ कहाँ पढ़ ले, क्लासेस लेने से ही परसेंटेज नहीं बनती है। हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है, हमें खुद से भी मेहनत करनी होती है। मतलब कहने का यह है कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें जरूरत नहीं है जाने की। तो भाग नहीं भरना है किसी भी चीज की। जितना पढ़ना है उसको रियलाइज करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, जितना पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको बहुत कम पढ़ाता हूँ ताकि आप जितना झेल सको उतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि भैया क्या हुआ, ऐसा हुआ कि आप क्लासेस ही क्लास में समय दे पा रहे हैं, खुद से पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक चीज़ हमें धोखा दे जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धोखा दे जाएगी। एक संडे हमारे बीच में होता है, हाँ सबसे अच्छी चीज़ संडे। जितना हमारे पास, हमने 7 दिन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ यहाँ, तो इसे मुंह मत बनाया करो। तो किसने मुंह बनाए मुझे क्या पता किसने मुंह बनाए, इसे 5 मिनट लेट चल रही क्लास, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ 7 दिन 6 दिन हमने पढ़ा है, 7वें दिन हमें सारा चीज़ों का रिवाइज करना होता है। मान लो अभी कुछ स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं कि वो स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, सर बहुत थक जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जाते हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ कि आपके स्कूल में अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर पीरियड लगते होंगे, लगते हैं कि सारे पीरियड आपके, कभी के लिए पीरियड खाली चले जाते होंगे, कभी टीचर्स नहीं आते होंगे, ऐसा हो जाता होगा, आम बात है इन चीज़ों के लिए। तो आप एक माहौल बनाइएगा कि हाँ भैया मुझे, हम एक प्लान सेट करेंगे हमारा, बताऊँ इसको, हमारा प्लान सेट करेंगे आज हम। और पढ़ने की नई स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको आज। कि कोचिंग ने पढ़ाया, पीसीआई ने पढ़ाया, हमें किसी सर ने पढ़ाया, इनने पढ़ाया, वो एक अलग बात है। हमने कितना पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 99 में आपको लेके जाएगा। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही आईएमपी है भैया। मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल बनाइए, 3 घंटे वो पढ़िए, 2 घंटे ये पढ़िए, नहीं कह रहा हूँ आपसे कुछ। मैंने एक दिन में बैठा हुआ था, तो रात को मैं भी 1:30 2 बजे के बाद सोया था, 1:30 बजे के बाद। तो मैं सोच रहा था कि कैसे हम स्टूडेंट को और बेटर कर सकें, कहीं ना कहीं हमारा और मकसद क्या हो सकता है, और हम जो मैं सपना देख रहा हूँ मेरे स्टूडेंट के लिए, मैं उसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। ये सब हम चीज़ें सोच रहे थे, मैं सोच रहा था, मतलब और कोई नहीं सोचता इन बातों को, मैं ही सोच लेता हूँ कभी कभी बैठा बैठा। और मैंने ही सोच लिया था। तो भैया हमारे जो स्टूडेंट, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम 99 से दूर हो रहे हैं, 95 से दूर हो रहे हैं, 99 से दूर हो रहे हैं। आप दूर नहीं हो रहे हैं, और आपके कारण दूर हो रहे हैं आप। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारे पास मोबाइल नहीं रहता, तो मोबाइल से कब पढ़ाई होती है बताओ आप? सब कुछ मोबाइल थोड़ी है सर। थोड़ी वास्तविकता में आइए, बाहर आइए मोबाइल की दुनियाओं से, और 2 महीने दे दीजिए भैया आपके पूरे, 24 घंटे और 2 दिन, 1 हफ्ता, पूरा मामला, मतलब 2 महीने 2.5 महीने जो भी हमारे बच्चे हो गए हैं। तो वे प्लान सेट करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या करा भैया, एक सब्जेक्ट लिया, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट, आपका कोई सा भी होगा भैया, इंग्लिश,
दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ, चौथा है सोशल साइंस, पांचवा है कौन सा भैया, मुझे बताओ आप, साइंस, छठा है आपका कौन भैया, कौन सा बच गया अब यहाँ पे, संस्कृत सब्जेक्ट है आपके पास। आपने क्लास ली, आपने क्लास ली भैया किसकी, इंग्लिश की, आपकी स्कूलों में ली होगी, आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, तो आपने क्लास ले ली 1 घंटे की, 1 घंटे या जो कोई भी स्टूडेंट 40 मिनट लेता है उसके लिए 40 मिनट मुबारक हो। सभी स्टूडेंट इसके 1 घंटे की क्लासेस किसकी, सभी सब्जेक्टों की ऐसे ले लेते होंगे और लेते भी होंगे। देखो भैया, एक लिमिट होती है पढ़ने की, जिसे कहते हैं भैया क्या, हमारे सोचने की और समझने की क्षमता। अगर हम उससे बाहर, जैसे कल हम 1.5 घंटे से ज्यादा चले गए, कुछ स्टूडेंट का पारा इतना हिल गया, अरे मास्टर अब बस बंद कर दो इसको। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे बात पता है अच्छे से, और मेरे हाथ करके 1.5 घंटे के लिए थी वो। तो अब हमें क्या है, इसके बाद क्या होता है, हमारा दिमाग विपरीत तरीके से काम करता है, हम सोचते हैं बस अब क्लास खत्म कब हो जाए। तो जो हम पीछे जो पढ़ लिए होंगे ना 1 घंटे में, हम वो भी याद नहीं रहता, ना हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, 1 घंटे से ज्यादा कहीं पर मत बैठिएगा। इसके बाद आप 1 घंटे बाद पढ़ने के बाद हमेशा 1 घंटा या 50 मिनट के बाद आप जरूर उठिएगा। मैं आपसे एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं और परफेक्टली बात बोल रहा हूं। 50 मिनट के बाद आप जरूर अपनी जगह जहां पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, वहां से जरूर उठिएगा, और 50 मिनट के बाद आपका सब्जेक्ट बदल जाना चाहिए। एग्जैक्टली बता रहा हूं भैया, क्योंकि मैंने एक साइंस, मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा साइंटिफिक में ज्यादा विश्वास रखता हूं, तो मैंने खुद ने पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, वहां पर यह बात हुई है। उन्होंने बोला है कि सर, मतलब मेरे को तो नहीं बोला, हम पेपर पढ़ रहे थे तब की बात है, कि अगर कोई व्यक्ति 50 मिनट से ज्यादा कंसिस्टेंसी रखता है तो पीछे की चीजों को रिकॉल नहीं कर पाता है जो उसे रिकॉल करना चाहिए। एग्जैक्टली बात है। अभी आपको तो आंसर ना है कि साइंस के, आपको इंग्लिश के होमवर्क की पता नहीं है, वो खैर अगर अलग बात है, तो मेरा गुस्सा निकाल रहा हूं मैं आपका यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूं, हमें जितना, मैं भी खुद कह रहा हूं कि मैं लंबी क्लासेस नहीं दूंगा, देंगे तो हम महा मैराथन क्लासेस में देंगे, वहां पर लास्ट लास्ट में, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं, ताकि मैं आपका चाहता हूं भैया कि आपके 99 में कोई भी रोड़ा नहीं बनना चाहिए, और वो कांटे निकालने का काम हम कर रहे हैं, मलम आप लगाएंगे, और मलम पढ़ाई है इस वक्त। और मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं ये बातें, मैं उसी मकसद, क्योंकि मैं आपको उतनी चीजें प्रोवाइड भी करवाता हूं, आप भी खुद इसके गवाह हैं, और मैं बोल रहा हूं हाँ या ना, आप कमेंट करो, आप खुद गवाह हैं इन बातों के, खुद गवाह है कि हाँ सर आपने इतना किया है, मतलब कोई मेरे महान काम नहीं कर दिया है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मेरे स्टूडेंट के लिए इतना बनता है तो मैंने कर दिया है, ठीक है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना कर दिया है, हाँ या ना। ठीक है भैया। अब भैया हमने क्या करा, सभी सभी सब्जेक्ट को क्या करना है भैया, 1 घंटे क्लासेस देख ली। अब इन क्लासेस जो 7 दिन तक आपकी चलेगी, क्या करेंगे भैया, 7 दिन तक आपकी क्लासेस चलेंगी हर सब्जेक्ट की, आप उनको संडे को रिवाइज करेंगे। उन क्लासेस में आप देखेंगे सर ने हमें कितना पढ़ाया था, आप उतना अपनी डायरी में लिख लो कि हाँ, जैसे मेरे सोनू सर ने, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि सोनू सर ने क्या पढ़ाया भैया, एक दिन तो लेंस पढ़ाया, फिर एक दिन आवर्धन पढ़ाया, तारीख भी लिखो इनमें कि इस फलानी तारीख को ये पढ़ाया, 22 तारीख को ये पढ़ाया। फिर मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं मानेंगे, पर ये रियलाइज करी हुई है, और टॉपर्स की जब राय ली गई है इसमें तो बहुत बड़ी बात सामने आई है। टॉपर्स यही चीजें अपनाते हैं, खैर एमपी में तो नहीं है, पर जैसे हम बोलते हैं आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, इनके टॉपर्स से बात हुई थी। फिर बात क्या हुई थी, पेपर में पढ़ा था भैया, हाँ आवागमन बात करा भैया, दर्पण पढ़ाया सर आपने, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी थोड़ी यही पढ़ाए हैं। दर्पण के बाद क्या पढ़ाया भैया, इसके सवाल करवाया आपने। तो सर के 7 दिन तक हमारा रूटीन चलेगा। तो इन सोनू सर की क्लासेस को हम 7 दिन यानी संडे के दिन पूरा क्या करेंगे भैया, रिवाइज करेंगे। ये तो मेरे टॉपिक से है भैया, ये मेरे क्लासेस के टॉपिक से है, बट कहानी तो आपकी यहां से शुरू हुई थी सर। कहां से कहानी शुरू हुई थी सर, मंडे के दिन आपने तय किया, पुराने स्टार्टिंग से ही, यहां से आज से आप यही सिस्टम अपनाएंगे, ठीक है। सब पे थोप नहीं रहा हूं, अपनी इच्छा अनुसार है, ठीक है भैया। मंडे के दिन आप क्या करेंगे सर, एक एक विषय लिया आपने, एक लेसन लिया, किसका, सब्जेक्ट इंग्लिश का,
कि आपको यह याद करना है, क्या करना भैया, एक दिन में, उसी दिन याद करना है, एक दिन में इंग्लिश का एक लेसन, या फिर आप कोई भी टॉपिक लिख लो आपकी डायरी में कि सर हमें ये टॉपिक लिख लिया है, हम इसे याद करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपको टॉपिक लिख के दूं यार, करने कैसा। चलो पीसीआई खुद बनाएगी डायरी, अब पीसीआई एक विजन तय करेगी, पीसीआई एक टारगेट तय करेगी, और उसमें सारे स्टूडेंट का हामी भी तो होना चाहिए सर, वो हामी देख लेंगे ग्रुप में। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमें अगर भैया एक सब्जेक्ट चूज, हमने एक लेसन तय कर लिया कि हम मंडे के दिन ये लेसन पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे, दूसरा वेडनेसडे को हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे, तीसरा, और थर्सडे को हम, फ्राइडे को हम, सैटरडे को हम, और चारों ही लेसन का हम संडे को रिवाइज करेंगे। मतलब आपका संडे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कौन कहता है संडे को छुट्टी रहती है, किन किन का मानना है संडे छुट्टी रहती है। अब किसी की छुट्टी नहीं होती संडे को, तो हम बेवकूफ बनाने की स्कीम है। सर हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, हफ्ता बनाया किसने, फिर तो खाना छोड़ दो हफ्ते में एक दिन। सर छोड़ते तो है व्रत में, कहाँ छोड़ते हो भैया, भूखे तो रखे। तो हमें इन चीजों को तय करना है, और ऐसे एक ही सब्जेक्ट नहीं है, 6 ही सब्जेक्ट के, और कोई मैथ ही एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। हमें सभी विषय पर ध्यान देना होगा। एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको भैया, मैथ को छोड़कर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो हमें सबसे ज्यादा नंबर दे सकते हैं। तो विशेष ध्यान जो 99 के आपके रोड में आ रहे हैं, आप उन सब्जेक्टों में, अगर आप मैथ को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। इन पांचों सब्जेक्ट पर अगर आप विशेष ध्यान दे लोगे तो यहां से भी 99 पक्का है, यहां से भी क्या भैया 99 पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आप समझ पा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मेरी बात आप समझ पा ही नहीं रहे बिल्कुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, अगर आप अब भी समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर समझा पा रहा हूं कि मुझे तो 99 चाहिए ना यार, मैं तो उसके लिए प्रयास कर सकता हूं ना। वो मैंने तो सपना देखा, सपना नहीं, मैंने टारगेट रखा है अपना सर। सपना तब होता है जब हम आगे पूरा करना चाहें, अभी वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो हमें सपना देखना है हम देख सकते हैं, सपना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया हमने ये बोला, आप एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अब आप इसे सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं एक सब्जेक्ट से कहानी समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने चूज किया क्या, हिंदी चूज कर लिया आपने। हाउ, हिंदी आपका सब्जेक्ट है। अब संडे आया, सॉरी मंडे से कहानी शुरू हुई सर। अब ये मत बोल देना कि हम मंडे से करेंगे, नहीं, आपको कल से करना है, आज से करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे से आएगा भैया, सैटरडे। अब आपने क्या करा भैया कि हिंदी में हमें क्या करना है सर, आज एक लेसन और कुछ व्याकरण कंप्लीट करनी है। मैं बना नहीं रहा हूं, या आपके हिसाब से भी हो सकता है। आपने ट्यूसडे को चूज किया, एक लेसन और यहां निबंध कंठस्थ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 लेसन, तीसरा लेसन मतलब निबंध। अब भैया क्या कर लो, आप लेटर याद कर लो, पत्र याद कर लो, आपकी इच्छा है। 4 में आप 4 लेसन, और हमें क्या करना भैया, क्या करना भैया, हमें कवि परिचय याद करना है। 5 लेसन, लेखक परिचय हमें याद करना है। मतलब आप इनमें एक्स्ट्रा ले सकते हो लेसन के बाद। 6 में हम क्या करेंगे सर, 6 में क्या करेंगे सर, हम
छः में क्या करोगे तुम? हैं, तुम्हें कुछ है तो याद तो है नहीं, हमें क्या पता, छः में कुछ भी रख लेना भैया। तो आप अब सारी चीजें हो गई, तो आप इनको संडे को रिवाइज करो। संडे आपका फ्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस दिन आपकी कोई भी क्लासेस नहीं आएंगे पीसीआई से भी। हम चाहते हैं कि आप हर दिन अपना हर घंटा अमूल्य महत्व रखो। तो भैया अगर इनको रिवाइज करना है ना, तो कम से कम इसके लिए भी 3 घंटे चाहिए तुम्हें। इतना सारा रिवाइज करने के लिए कितना चाहिए तुम्हें? 3 घंटे चाहिए। और 3 घंटे तुम्हारे पास होना ही चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, यानी आपकी उस दिन कम से कम 18 घंटे स्टडी होना चाहिए संडे के दिन। आप सुबह 6 बजे बैठो, आप सुबह 8 बजे बैठो, पर 18 घंटे की आपकी उस दिन की स्टडी होना चाहिए। अरे भैया मास्टर ने तो छक्के उड़ा दिए। अरे भैया अब तो अरे 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 अबे गधो, 99 है ना, हलवा तो नहीं है ना जो च्यवनप्राश है? बेटा ले खा ले। फिर बेटा बच गया बहुत, तो नया कॉम्प्लेन, जो समय को मार दे बच्चे की हाइट बढ़ाए। ओहो, वो कहीं से भी जुड़े होंगे वो स्टूडेंट। कौन चिल्ला रहे हैं? वो कहीं से भी जुड़े हुए स्टूडेंट है, मैं उनसे कह रहा हूं। खेल बताने वाला आया है, नहीं रात को किसको खेल बताना है ना। ठीक है, तो ये हमारा विजन है भैया। क्या हमारा ये विजन है संडे वाला? कौन कौन सहमत है? यस या नो? यस या नो? एक ही सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो अदर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। वो अगर आप बोलेंगे सर आप ही विजन बनाइए, हम तो उसी विजन से पढ़ेंगे, तो हम वो भी कर देंगे भैया, हम वो उसके लिए भी तैयार हैं। और कितना कर देंगे बताओ अब आपके लिए हम तो वो भी तैयार है, हम आपके विजन बनाने, पर हम बनाएंगे तो हम पेपर के हिसाब से बनाएंगे। आप बनाएंगे तो आप तो और फटाफट पढ़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो और फटाफट पढ़ सकते हो, पर हम बनाएंगे तो हम पेपर के हिसाब से, मॉडल पेपर के हिसाब से, आने प्रीवियस ईयर पेपर हिसाब से, आने वाला पेपर के हिसाब से ऐसा बनेगा। बताओ हाँ या ना? आप सहमत है क्या? पीसीआई का ये एक और काम बचा हुआ है जो हमें पूरा करना है, क्या आप इससे सहमत है क्या? क्या आप इसमें साथ देंगे क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? ये 99 है, ये 99 लिखा हुआ है, मात्र 100 में एक कम है, तो 99 आया। ये 99 है और ये लिखा हुआ है यहाँ। मतलब भैया अभी भी क्या है, हम 1% मेहनत कम कर रहे हैं। और अभी तो मैं बता रहा हूं अभी भी समय कम है, उसके बाद भी बोलने से अभी भी समय कम है आपकी पढ़ाई का, और मैं इसको कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकता इस कम समय को। इसीलिए भैया मेरे दिमाग में चल रहा था, आज दिन भर से मैं सोच रहा था, बस मैं यही करवा रहा था। वो संडे है ना, वो गोल्डन है हमारे लिए। दिख रहा है वो संडे? नहीं दिख रहा सर, एस दिख रहा है, तो एस मतलब संडे होता है, और एस मतलब सोनू सर भी होता है, एस मतलब सोनू भैया भी होता है। ठीक है, वो संडे दिख रहा है ना, वो अमूल्य है, वो गोल्डन है, उसे गवाना नहीं है, क्योंकि वो अगले 5-6 दिन की सबसे बड़ी कड़ी होगी तुम्हारी। उस दिन तुम्हें ना तो घर से बाहर जाना है, ना तुम्हारे दोस्तों से मिलना है, ना तुम्हें तुम्हारे मोबाइल से मतलब है, उस दिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रिवीजन से मतलब है। और उस दिन तो मैं भी मैसेज नहीं करूंगा आपके पास, बस मैं लास्ट में यही पूछूंगा, क्या आपने सभी ने अपना विजन पूरा किया? क्या आप सभी ने अपना विजन पूरा किया? बस मैं यही पूछूंगा। उसके बाद मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपने क्यों नहीं पढ़ाई की, इनको डीपी क्यों लगाइए, ये करिए, नहीं। क्या आपने आपका विजन पूरा किया? दोस्त अगर 99 बनानी है ना, तो दोस्त तो छोड़ने ही होंगे। दोस्त छोड़ो, गांव में आनंद ले रहे हैं, बड़े ही डीजे बज रहे हैं, रुक्मणी तुलसी विवाह, फलाना ढिमकाना ने इसकी शादी ना उसकी शादी। नो, नॉट इंटरेस्ट भैया, नॉट इंटरेस्ट। त्याग तो तुम्हें करना होगा, और तुम त्याग कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है मुझे। जो दर्द तुम्हें दर्द दे देगा वो 99 कैसे दे देगा बताओ मुझे आप? ये आधी रोटी पर घी मत डालिए भैया, पूरी रोटी लीजिए ना सर।
एक सब्जेक्ट पे ध्यान मत दीजिए ना सर, पूरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे दीजिए कि 99 में तो हर सब्जेक्ट का योगदान है। क्यों आ रहे हो यार, एक अच्छी बात चल रही थी। शिवानी कल्पना प्लीज एक्टिव हो जाइए, अब भी मौका है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। खुशी प्रेजेंट है, खुशी है प्रेजेंट, खुशी हाँ, आप भी थोड़ा और एक्टिव हो जाइए, आप एक्टिव तो हैं कहीं ना कहीं, और एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, तो बढ़िया ही होंगे, शानदार, मस्त। और हमारा अगला टॉपिक था भैया क्या, लेंस हमने पढ़ लिया था, आपका होमवर्क दिया गया था, आपने होमवर्क नहीं भेजा है, फिर आपको होमवर्क भेजा जाएगा। आप अपना होमवर्क, वही है आपका होमवर्क है, ठीक है, वही जो होमवर्क है वही होमवर्क है आपका। ठीक है भैया, अब पेज नंबर खोलिए आपका 171, पुरानी नई बुक में कौन सा पेज नंबर खोलना है सर, 171। 171 पेज खोलना है, यही इस बात पर फोकस करना है, ये हमारा विजन है, मुख्य है, ठीक है भैया। होमवर्क तो हुए नहीं तुमसे, बहुत गलत बात है ये, मतलब अपने आप में बहुत शर्म करने जाने वाली बात है मेरे लिए कि होमवर्क नहीं करे तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, कुछ समस्या होगी, आप नहीं किए होंगे तो। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, इनसे हमारे सवाल हल होंगे, मैं पहले बता चुका आपको, तो हल्के मत लेना। लेंसों के लिए हम गोली दर्पण जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे, यू वी एफ सब ऐसा कैसे आएगा। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ कभी कभी यहाँ भी उन्हीं नियमों का अपनाएंगे। यहाँ जहां दर्पणों में सभी दूरियां उनके ध्रुव से नापी जाती है, वहां लेंसों में सभी माप उनके केंद्र से ली जाती है। मतलब दर्पण में पी था, और भैया लेंस में कौन आया हमारा, ओ, कौन आया हमारा, ओ, मतलब ओ मतलब बीच का केंद्र, ठीक है भैया। हाँ, परिपाटी के अनुसार उत्तर लेंस की, सॉरी, हाँ, परिपाटी के अनुसार उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। याद रखना, इस बात को अंडरलाइन कर लेना, अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, पर हमें याद रखना पड़ेगा कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जब मैं अवतल लेंस की बात करूंगा तो आपको एफ लेना है माइनस में, उत्तल लेंस की बात करूंगा तो प्लस में। वहां पर उत्तल माइनस में था, अवतल प्लस में था, कारण उसका प्रतिबिंब आगे बन रहे थे, पीछे बन रहे थे, इसलिए ऐसे हो रहा है। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यू वी और एफ, बिंब की ऊंचाई एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश के मान से उचित चिन्हों के सावधानी बरतना चाहिए। आपको पता है यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, बिंब एच, बिंब की ऊंचाई क्या है एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है एच डैश। अब लेंस सूत्र है और तथा आवर्धन है, क्या भैया, लेंस सूत्र है और आवर्धन है, ठीक है भैया। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ यार। हो गया लेंस सूत्र, जिस प्रकार हमने, भैया आप तो याद रखो, कुल मिला के याद रखो भैया लेंस सूत्र। हाँ, मैथ की क्लास में बोला था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, फिर भाषण झाड़ने आ गए सर आप। भाषण झाड़ना नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कह रहा हूँ। क्या हुआ था कल, किसी अंकित राजा नाम से कोई मैं बता रहे थे आशु सर, मैं नहीं था क्लास में, मैं नहीं रहता हूँ, आंसू से बता रहे थे मेरे को कि सर अंकित राजा नाम से कोई आया था, उसने हेलो मानसी बोला था। देखो हम पूरे एमपी में हैं, हम पूरे एमपी में हम दिख रहे हैं सभी को, तो हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए हमारे लिए कौन मैसेज कर रहा है, हमें सिर्फ सर की बातों का, और हमें समझ में आया नहीं है उन बातों का ही ध्यान देना चाहिए। लोग कमेंट करते रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उन पर इग्नोर करना चाहिए, ठीक है।
आप सभी को उन सभी को इग्नोर करेंगे, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, उन सभी को आप इग्नोर कर दो जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। लेंस सूत्र, और मैं तो बोलता हूं कि आप फुल स्क्रीन में क्लास देखा करो। बिंब दूरी याद रखना भैया, बिंब दूरी कहां दर्शाते हैं, यू से। कहां से, यू से। प्रतिबिंब की दूरी कहां दर्शाते हैं भैया, वी से। और फोकस दूरी कहां दर्शाते हैं, एफ से। तो हमें पता ठीक है से, स्मॉल एफ से, ठीक है। हाँ, कौन कौन प्रेजेंट है सभी प्रेजेंट क्या, पता नहीं सर, है नहीं है। अब हमें पता है सर, हमें पता है कि सूत्र क्या होता है सर, 1 × 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u क्या है सर, बिंब की दूरी है, v क्या है सर, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। क्या भैया, फोकस दूरी है। हाँ, अब भैया आवर्धन की बात आई, किसकी बात है, बारी बात आई भैया, आवर्धन। और आपको आपके सर ने पहले ही बताया है, आवर्धन मतलब होता है m और h डैश बटे h, और आपने पढ़ा ही होगा, अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। h क्या है, बिंब की ऊंचाई। क्या भैया, बिंब की ऊंचाई। ये क्या भैया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है सर, इससे क्या बनता है सर, हमें अगर हम इसके मान पर स्थान पर उपयोग कर सकते हैं तो हम u बटे v या v बटे u का उपयोग कर सकते हैं, v बटे u कर सकते हैं। क्या कर सकते भैया, v बटे u, जब हमें इनकी वैल्यू दे रखी होती है तब, ठीक है भाई। हाँ, v बटे u का भी उपयोग हम कर सकते हैं। इस बार वहां पर माइनस था, वहां पर क्या था, माइनस था, यहां पर माइनस नहीं है, मतलब हर मामला उल्टा हो रहा है अपना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर मामला उल्टा हो रहा है। नोट करो भैया इतना। चलो, सूत्र एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, कोई नई बात नहीं है, और कुछ भी नहीं देगा बाहर से। तो अब सैंपल पेपर पढ़ लो, मॉडल पेपर पढ़ लो, या दुनिया भर के तमाम पेपर पढ़ लो, पेपर तो एनसीईआरटी से ही आएगा। और मैं कुछ कुछ सालों से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, पेपर हर बार यूनिक आ रहा है। यूनिक मतलब वो हर बार कोशिश कर रहा है कि मैं नए नए क्वेश्चन दूं। तो आप इस बार अंदाजा नहीं लगा सकते साइंस में और मैथ में कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पर मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और मुझे पता है कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। वो खुद कहता है एमपी बोर्ड वाला कि आप परीक्षा अध्ययन, मैंने क्यों नहीं बोला आपसे परीक्षा अध्ययन लाने का, मैंने क्यों नहीं बोला आपसे, कि आपके सर आपको फालतू के फिजूल गर्जी पर भरोसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अगर ज्यादा ही रुपये है तो मेरे को दे दो, लाओ, बहुत रुपया है तुम्हारे पास तो मेरे को दे दो, लाओ। इसीलिए कह रहा हूं भैया कि मैंने आपसे नहीं बोला ना परीक्षा अध्ययन लाने का, मैंने आपसे नहीं बोला कि आप कुछ और पढ़िए। आप आपके टीचर पर भरोसा रखिए, आपके बनाए हुए नोट्स पर भरोसा रखिए, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9.3 है, किसी अवतल लेंस की बात कर ली सर उसने। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दिया हुआ है। तो पहले तो हम अवतल लेंस बनाए, ठीक है भैया। तो जल्दी गंदा हो रहा है यार रस्ट।
वो आपके होमवर्क वही है भैया, आप ही बना के लाएंगे, मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ। किसी अवतल लेंस से, तो हमने अवतल लेंस बनाया और हमें पता है कि जिसके किनारे क्या होते हैं सर, ऐसे अंदर की ओर होते हैं, वो अवतल लेंस होता है। उसमें प्रकाशिक केंद्र O होता है, तो इधर भी जाएगा। इसमें क्या होता है सर, एक वक्रता केंद्र C होता है जिसे हम C1 बोलते हैं। यहाँ पे 2F1 भी होता है, आपकी इच्छा हो तो बनाओ, आपकी इच्छा हो तो मत बनाओ। और अवतल लेंस में सब कुछ हमने बोला नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। ये F1 होता है, ये C2 होता है, ये F2 होता है। अब भैया उसने बोल दिया है हमसे कि फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। लेंस बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, क्या भैया, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर, मैंने बिंब दूरी यानी यू पूछ रहा है आपसे। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब भैया प्रतिबिंब दूरी की दे रखी है, वी का मान तो दे रखा है तुमको 10 सेंटीमीटर। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यू भी पूछा है और आवर्धन यानी एम भी पूछा हुआ है। ठीक है भैया, तो हमने बोला हमें पता है कि अवतल लेंस क्या करता है, आभासी, जब भी आभासी प्रतिबिंब बना है वो सीधा प्रतिबिंब बना है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या करेगा, ये बनाएगा। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा तो कैसे दूंगा, आप तो टिप टाप के लिख लाएंगे इसको, तो मैं नहीं दे सकता होमवर्क। अब इतने ईमानदार आप होते तो आप मेरे को आज होमवर्क सेंड कर देते साइंस का, पर नहीं, नहीं किया किसी ने भी। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, यहाँ बुरा मत मानना इन बातों का, वो मैं थोड़ी बहुत बाद भूल जाऊंगा भैया। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी दे रखी है हमें पता है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 9.3 है भैया, हल है उसका। दूरी कितनी दे रखी है सर बताओ, माइनस की 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है सर, अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी माइनस की आती है, क्योंकि भैया वो आभासी और सीधे बन रहे हैं, और दर्पण के कहाँ बन रहे हैं, आगे बन, लेंस के आगे बन रहे हैं, आगे बन रहे हैं, इसलिए। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होता तो पीछे बनते तो प्लस का आता, और यहाँ बना क्या है भैया, अवतल लेंस बना हुआ है और वो पीछे बन रहे हैं प्रतिबिंब, इसलिए तो माइनस का 10 आ रहा है। और आपको पता है कि इधर की सारी चीजें काय में आती है माइनस की, उधर सारी चीजें काय में आती है प्लस की, पहले ही कहानी समझा दिए। हाँ, तो नया नया मामला मत अपना। ठीक है भैया, अब फोकस दूरी कितनी है, 1 माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्या भैया, माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या करना है सर, हम आपके सामने आपको बताया कि आपको तो यू ज्ञात करना है, और यू को क्या दर्शाते हैं, बिंब दूरी को दर्शाते हैं कैसे, यू से। कहा दर्शाते भैया, यू से दर्शाते हैं। अब हमें आपको सूत्र तो पता होगा सर, सूत्र आपको पता है, 1/f बराबर 1 माइनस वी बटे यू। इसको इधर लाओ, क्या करो भैया, इसको इधर लाओ, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। ये तो यहाँ पे माइनस का है, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा भैया, प्लस का, ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भैया, तो 1/यू का मान कितना है, यू तो ज्ञात करना है ना, वी का मान कितना है, माइनस का 10, फिर माइनस का 1/15, तो माइनस का 15 है इसलिए। तो 1/यू माइनस का 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15, क्या भैया, 1/15। अब 15 और 10 में एलसीएम क्या आएगा, 15 और 10 में 2 पंजे 10, 15 ऐसा का ऐसा ही, 5 एकम 5, 5 त्रिया 15, गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो कहानी अलग हो जा रही है भैया। मान लो मैं 3 से लूं, 10 ऐसा का ऐसा ही रहने दो, 3 5 15, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो ये 1, पर एक बार कहानी गलत हो रही है, यहाँ पे भी कहानी गलत हो रही है हमारे साथ। चलो ठीक है भैया, मुझे समझ में आ गया क्या करना है मुझे, 10 और ये 15, भैया हमारा मैथ में थोड़ा हाथ तंग है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, आप बुरा मत मानना। तो भैया 5 ऐसा का ऐसा ही, 3 5 है 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 3 15, 15 दूने 30, 1.5 अक्कल आती है मेरे में, क्या समस्या है मेरी ऐसी।
कि कहाँ कहाँ यूज करना था, पर आंसर सही आता हूँ। तुम्हारे ऐसा नहीं हो कि मैं आंसर ही नहीं भेजता। 3 दूने 6, 6 पंजे 30, 30 एलसीएम आया 10 और 15 का। कितना एलसीएम आया? 30। अगर आप विषम अलग अलग संख्या है 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। 1/u बराबर कितना हो भैया? 30 एलसीएम आया है। 10 दिया कितना होता है? 30। 10 दिया 30, 3 बार में आया तो माइनस का है इसलिए। फिर 15 दूने 30 कितना है? 2 प्लस का 1/u माइनस का 1 बटे कितना होगा? 30। तो 1/30 आया हमारा आंसर। क्या भैया? 1/30 हमारा आंसर आया है, पर ये माइनस का है सर। ओके, ये माइनस का 30 था ना? हाँ, माइनस का 30 है, ठीक है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, माइनस का 30 है। तो 1/30 हमें 1/u बराबर माइनस का 1/30 है। हम क्या करेंगे सर? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 30 बराबर u। तो u का मान कितना है हमारा? माइनस का 30। तो हमारे u का मान आ गया। अब आपको पता है कि आपको आवर्धन का मान तो आता होगा। अब आवर्धन निकालें तो m बराबर h v बटे u। v का मान कितना है? 10 है माइनस का। u का मान माइनस का 30, माइनस से माइनस गया गया तो 1/3, 10 एकम 10, 10 दिया 30, 1/3। अब बताओ 10 का भाग अगर मैं 3 में दूंगा तो क्या होगा? सॉरी, 1 का भाग अगर मैं 3 में दूंगा, लगाई पॉइंट, उतारी 0, 3 दिया 9/1। फिर लगाएंगे उतारे 0.33 आया भैया, 0.33 में प्लस का है। कहाँ का भैया? प्लस का। तो भैया प्लस मतलब आ रहा है तो आभासी और सीधा है। जब भी प्लस आएगा वो क्या आएगा भैया? जब भी प्लस आवर्धन में आएगा, आवर्धन प्लस में आएगा तो वो आभासी और सीधा है। आभासी और सीधा है। नोट करो इतना जल्दी जल्दी, नोट करना है, तो समझ में आएगा। नहीं तो मेरे को भी बता के तुम्हारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुझे भी पता है बात तो कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पर नोट करना है इनको। और मैं कभी भी नोट्स देख सकता हूं, मेरी जब इच्छा हुई तब कभी भी मैं नोट्स देख सकता हूं भैया। आपको पता है आपके सर कितने खराब है बिल्कुल एकदम। कौन से सर? आप तो बहुत अच्छे हैं। तो कौन अच्छा है बे? मैं अच्छा हूं बे, मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। इतने चटा के लगाएंगे ना। अभी तो रुको, डंडी डाल दो आज तो, नहीं नोट करेंगे तो। डंडी देखी तुमने? मार मार के सर गाल सूख जाएंगे। सर गाल पे टपका, ये गाल पे पड़ेगी क्या सर? है नहीं 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 सर, बच्चों पे इतना जुल्म नहीं कर सकते, और आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं। नहीं भैया, हम नहीं मारे, हमने आज तक किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, बोर्ड क्लास के अलावा, नहीं, छोटे बच्चों के अलावा। यह बहुत आईएमपी है, इसमें से सवाल आएंगे भैया। हाँ, और आज हम लेसन खत्म कर देंगे आपके सर, बिल्कुल लेसन खत्म कर देंगे। मैंने आपसे बोला था कि हमको एक क्लास और चाहिए, तो आज हमें क्लास, हमारा लेसन मिल गया हमें, और आज हम खत्म कर देंगे। सर इसमें क्या समस्या आ रही है? कुछ भी समस्या नहीं आ रही है, वो तो मैंने ऐसे बनाया था, मेरी इच्छा थी तो कि बता दो आपको क्या उत्तर लेन से क्या होता है। भले आप ये मत बनाना, आपकी इच्छा हो तो मत बनाना भैया। चलो नेक्स्ट सवाल करें भैया। नोट कर लिया इसको? कोई बात नहीं है, समझ नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ। प्रतिबिंब की दूरी हमको दे रखी है, उसमें v का मान। तो मान लो भैया कौन प्रतिबिंब, एक बिंब रखा हुआ है ऐसा, जा रहे हैं, जा रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं मुख्य फोकस पर। कहां पर? मुख्य फोकस पर। तो इससे इसकी दूरी कितनी है? -10 है। कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? लेंस के आगे बन रहा है, इधर की साइड बन रहा है, इसलिए
फोकस दूरी यानी एफ कितने रखी है हमको 15 आगे है इसलिए उधर की साइड तो प्लस की होती। यू दूरी ज्ञात करनी है इस बिंब की जो दूरी ये कितना दूर रखा जाए कि एफ 15 रहे और हमारा 10 क्या भैया प्रतिबिंब की दूरी रहे। तो हमें बिंब दूरी ज्ञात करनी है। बिंब हमारा ये है जो हम इसको यहां लगाते हैं। हमें पता है 1/f बराबर 1/v माइनस यू होता है। 1/u हम इसको इधर लाए तो प्लस का हो गया 1/v माइनस 1/f माइनस का 1/u बराबर माइनस का 1/10 माइनस 1/15 हमने कुल मिला के मान रखे यहाँ पर कोई अंतर नहीं किया। आपको पता है माइनस माइनस प्लस ये माइनस का ही है तो मैंने अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा माइनस का 30 आएगा। कितना आएगा माइनस का 30। अब आपको पता है कि माइनस और माइनस 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 क्या होता है भैया प्लस होता है तो प्लस हो गया। कितनी बार में आ रहा है 10 तिया 30 तो हमने 3 लिख दिया। फिर अब ये तो माइनस ये तो प्लस का ही है क्या है ये प्लस का है तो 15 दूने 30। देखो भैया 15 दूने 30 मेरा मिस्टेक हो गई आपने बताया ही नहीं मुझे 15 दूने 30 क्योंकि भैया ये तो प्लस का है पर ये माइनस का और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। क्या था भैया माइनस होता है तो माइनस का 30। अब 3 में से 2 गया तो 1/30 आप इसको हल करेंगे तो u बराबर माइनस का 30 आएगा। तो ये मान रख दोगे आप बस आपका आंसर आ जाएगा। प्लस का इसलिए आ रहा है कि आभासी और सीधा है इसलिए। ठीक है हाँ ठीक है भैया बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं आगे लड़ते हैं आगे जीतते हैं आगे। दुनिया का क्या काम है कहना और लोगों का काम है हंसना तो हंसाते हैं चलो लोगों को। और जब हमारी परसेंट बनेगी तो लोग कहेंगे वाह तुम पे हमें नाज है। जब नहीं बनती तो कहते अरे बेटा कोई बात नहीं है ये तो आपके साथ होता है। ओहो चलो भैया एग्जाम्पल कौन सा है अगला हमारा कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। इस बार हमें मान दे रखा है यू का मान कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर। कितना दे रखा भैया सॉरी 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 मतलब बिंब की ऊंचाई दे रखी है भैया उसने। हाँ ऊंचाई पर दे रखी थी हमें तो वो याद करना था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है ऐसे। ठीक है भैया हाँ फोकस दूरी के उत्तल लेंस की बात कर ली इस बार उसने। उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आगे बनेगा तो प्लस में आएगा ये। बिंब से लेंस की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है तो बिंब की ऊंचाई कितनी है क्या 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 कर रहे हो भैया क्या कर रहे हो कितने भैया प्लस की 2.00 सेंटीमीटर 2.0 एक ही जीरो भैया जहां जीरो नहीं लगाए। अब भैया क्या फोकस दूरी कितनी दे रखी है फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दे रखा है 2 से 10 सेंटीमीटर। उधर की साइड बनेगा तो प्लस का ही आएगा। ठीक है अब भैया पता है कि बिंब से लेंस की दूरी। अब बिंब दूरी मतलब यू दे रखा है बिंब दूरी इधर की साइड बनेगी बिंब तो आपने देखा होगा आपको ये बात अच्छे से पता होगी तो भैया ऐसे पता होगा ये ओ था ये C1 था ये F1 था ये F2 था ये C2 था। आपने बिंब यहां पर रखा था तो बिंब कहां पर है इधर की साइड है ना कि उधर की साइड है तो उधर की साइड तो प्लस का आता इधर बिंब रखा हुआ है तो माइनस का आएगा। काय का आएगा भैया माइनस का तो माइनस यू कितना भैया माइनस का 15 सेंटीमीटर। हाँ हम आवर्धन भी ज्ञात कर लेंगे हमें पता है सब चीजें तो हम क्या करते हैं भैया पहले तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है भैया हमारे पास v का मान नहीं है हम वो ज्ञात कर लेते हैं तो हमने पढ़ा लेंस सूत्र तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/v का मान 1/f के बराबर क्या होता है 1/v मतलब ज्ञात करना है तो भाई साहब इसको उधर लेके जाओ तो 1/v बराबर से कर रहे हैं ना
सही तो कर रहे हैं भैया। हाँ सॉरी, इसको उधर लेके जाओ, ये माइनस का है ना, इसको उधर लेके जाओ तो 1/f बराबर 1/f बराबर प्लस का आ गया 1/u, क्योंकि माइनस का तो उसका उधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, 1/v। 1/f का मान कितना है, 1/10 प्लस का ही है, 1/15 पर माइनस का है सर, 1/v। हमें पता है 1/10 प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस 1/15 बराबर 1/v। 15 और 10 में एलसीएम क्या आता है सर, 30 आता है। 10 दिया 30, 15 ने 30, 1/v 1/30, 1/30 बराबर 1/v। बताओ क्या आएगा, v का मान आएगा 30, एक में एक करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, प्लस का आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, प्लस का आएगा क्योंकि उधर की साइड बनेगा ना प्रतिबिंब, इसलिए। हाँ इसलिए। ठीक है, कर लिया होगा नोट आपने इतना तो। अब किसकी बारी आई सर, आवर्धन की बारी आई, और हमें इस बार एच डैश भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो हमें दो चीज ज्ञात करनी थी, हमें अगर तो वी भी ज्ञात करना था और एम एच डैश भी ज्ञात करना था। तो हम क्या करते हैं सर, हम सूत्र लिख देते हैं, m बराबर एच डैश बटे एच वी बटे यू। किसका मान निकालना है, एच डैश का, तो एच डैश का मान निकाल लें, इस एच को उधर भेज दो, तो ठीक है सर, इस एच डैश को उधर भेज दिया, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। अब बताओ कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखो तुम्हारे पास बिंब की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2.0। वी का मान कितना है, अभी तो निकाला, 30 सेंटीमीटर माइनस का 15, क्या होगा भैया, 60 माइनस का 15, कितना आएगा बताओ मुझे आप, 15 चुकू 60, तो एक दस क्या आएगा भैया, 4 आएगा, पर वो भी काय का आएगा, माइनस का आएगा भैया, क्योंकि भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना, ये वाली प्रतिबिंब जो यहाँ पर ये ऊंचाई वाली भैया, ये इसकी बात कर रहे हैं कि कहाँ पर आखिर वो कटता है, जैसे मतलब इसकी ऊंचाई जो भी है, ठीक है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर आपकी बुक में दिया है, तो मैं भी लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मुझे पता है समझा नहीं आया कोई ना कोई को, तो कोई बात नहीं है, बहुत सरल चीजें हैं, कोई टफेस्ट चीजें नहीं है, इन चीजों में कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं हो सकता, इतनी इजी चीजें हैं भैया। कुछ नहीं करा है, 1/f मतलब आपका कौन था भैया, फोकस दूरी थी, 1/v क्या था भैया आपकी, कौन था, प्रतिबिंब की दूरी, कितना बन रहा है, दूर बन रहा है, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब उधर की साइड बन रहा है, 1/u, u का मान कितना दे रखा है तुम्हें, बिंब की दूरी, यहां से ये कितनी दूरी पर है, 1/f का मान रखा, 1/u का मान रखा, 1/v का मान रखा है, बस। देखो भैया 10 और 15 का एलसीएम देखो, तुम्हारे सामने लिया था मैंने, 30 आया था, हाँ 10 दिया 30, 3 बार में आया 3 बार लिख दिया, 15 में 30 2 बार में आया 2 बार में लिख दिया, तो 1/30 बराबर 1/v। v का मान अगर मैं इसका उल्टा इधर करूंगा तो v आएगा, इसका उल्टा इधर करूंगा 30 आएगा। फिर m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैंने उसको बराबर के आगे रखा, इसको मैंने मल्टीप्लाई भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई में v बटे u। अगर आप चाहो तो कोष्टक मत लगाओ, मल्टीप्लाई लगा दो यार। h का मान 2.0 दिया है, v का मान 30 दिया है, u का मान माइनस का 15 दिया हुआ है, 30 दूने 60, 15 ऐसा का ऐसा, 15 चौको 60, बस खत्म। ठीक, अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, होमवर्क देना पड़ेगा आज को, आज भी आपको। अच्छा सवाल इसमें बहुत सारे हैं, तो इनको तो संडे क्लास रखनी पड़ेगी क्या सर, देखते हैं क्या करेंगे, अभी तो अभी लेसन कंप्लीट करवा देते हैं कहीं ना कहीं, अभी तो लेसन ही कंप्लीट हो रहा है।
जल्दी जल्दी नोट करो भैया। फिर पढ़ने आ गए तुम। रोज परेशान करते थे सर, आज मर गए हम। जिंदा ही तो है भाई, क्यों डरा रही है मेरे को। नोट करो जल्दी इसको, मिटा रहा हूँ भैया। लेंस की क्षमता करवा देता हूँ और एक डायोप्टर की परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर लेक्चर क्लास खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी करो भैया नोट। ठीक, मिटा इसको। क्लास फुल स्क्रीन देख रहे हो ना? बिल्कुल। लास्ट में मैं खुद लगवा दूंगा तुमसे तुम्हारी प्रेजेंट। लेंस की क्षमता समझा देंगे भैया इसको भी। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, मतलब भैया मान लो मैं अपने अंदर कितना ज्ञान ले पा रहा हूं तो ये अभिसरण है। मैं अपना कितना ज्ञान दे पा रहा हूं तो ये मेरा अपसरण है। तो अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो स्टार्टिंग में जो चीजें बताई वो बहुत आईएमपी है, और एक मतलब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस चीज के हिसाब से लेना तो 99 तो हमसे दूर नहीं रही बिल्कुल भी। अगर हम उस देखो, हर टॉपर की स्ट्रेटजी होती है। हमें एमपी में टॉप में आना है और मेरे पास से मैं चाहता हूं कि जो 15 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 10th क्लास के, मैं चाहता हूं कि वो 15 ही स्टूडेंट टॉप 15 में आए बस, और उन्हीं का नाम हो। पर वो टॉप 15 अपने आप को मेहनत तो करे। टॉप 15 में से अगर 7 स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं तो ये सही नहीं है हमारे लिए। तो टॉप 15 ही स्टूडेंट मेहनत करना चाहिए। समझ रहे हो बात को आप? तो मान लो 3 थाली रखी हुई है खाने के लिए, इंसान एक है, तो वो किसी एक थाली में से सुदावे से खा पाएगा और 3 थाली में से नहीं खा पाएगा, कि ना तो इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। सभी में क्या होगा भैया? अंधा उजाड़ होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं एक थाली में से खाओ, सुधावे से खाओ। ठीक है सर? समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं समझाने क्या चाह रहा हूं आपको। P बराबर 1/F। P क्या है भैया? आपकी क्षमता है। 1/F मतलब आपकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या करा था भैया? समझाया था कि फोकस दूरी क्या होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक है? अब एक डायऑप्टर, क्या भैया? एक डायऑप्टर पेपर में आया हुआ है। यह लेंस की वह क्षमता है। क्या भैया? यह लेंस की वह क्षमता है जिसमें फोकस दूरी क्या हो सर? 1 मीटर हो। क्या हो सर? 1 मीटर हो फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो सर? 1 मीटर हो। तो 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर माइनस में आए तो उसे बोलते हैं हम क्या? इनवर्स। ही आपका काम का नहीं है, पर आप फिर भी कर सकते हो। अब भैया याद रखना, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता, उत्तल लेंस क्षमता एक ही बात है।
धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है। अवतल ऋणात्मक होती है। क्या होती है भैया? ऋणात्मक होती है। याद रखना आप इस बात को। 1d बराबर 1 मीटर इनवर्स। इसमें फोकस दूरी का मान क्या है? 1 मीटर है। डायआप्टर क्या है आपका? d है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1174 नई बुक में, और जो पुरानी बुक है उसके आगे खोल लीजिए थोड़ा सा। आपको एक डायऑप्टर की क्षमता परिभाषित करवा दी है। यह लेंस की वह क्षमता जिसमें फोकस दूरी क्या हो सर? 1 मीटर हो। ठीक है, इतना ही लिखना है जितना लिखवाया है। और दूसरा है क्वेश्चन आपको करना है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब से लेंस से 50 मीटर दूर बनाता है। दूरी की बात कर ली है उसने। प्रतिबिंब की दूरी किस तरह से प्रतिबिंब की दूरी को देखना आप ध्यान से। यह सुई उत्तल के सामने, उत्तल लेंस के सामने रखी हुई है। उत्तल लेंस तो भैया वास्तविक और उल्टे बनाएंगे। प्रतिबिंब का साइज बन रहा है। साइज प्रतिबिंब जिस बिंब का साइज है, लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले बोला आपसे कि पहले आप इसमें फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फिर आपने बिंब की दूरी याद करना है। आपको सवाल करके लाना है, होमवर्क में करना है आपको। ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आप कर लेंगे। अवतल लेंस क्षमता, आप लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, और अवतल लेंस क्षमता काय में आती है? ऋणात्मक में आती है। आप यही मान रखेंगे वहां पर। ठीक है। हाँ ठीक है। तो कल देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। इसका अभ्यास प्रश्न क्या करेंगे भैया अपन? कल देखेंगे। तो वो मैंने जो सिस्टम में आपको विजन देखा है, इसमें आकर आपकी सहमति होगी कि आप बोलेंगे सर हम, आप सेट कर दीजिए विजन को, हम इसके हिसाब से चलेंगे, तो हम वो भी तैयार है उससे करने के लिए। तो हेलो आप स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया ही रहेंगे, पढ़ाई मस्त करेंगे, पूरे विजन के हिसाब चलेंगे, 99 बनाएंगे। कोई शक नहीं है, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। जो स्टूडेंट अपने आप को सोच रहे हैं कि सर हम बहुत दूर रह गए 99 से, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, जो हमारे हाथ में है। कोई टीचर मेहनत करके 99 नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो कोई लोग भैया पढ़ते ही नहीं। फिर कह रहा हूं, अब भी आपके हाथ में, अब भी आपका हाथ आपके भविष्य में, आपके भविष्य आपके हाथ में है। और भविष्य इस बार बैठा होगा बुलबुल के पास। तो कोई बात नहीं भविष्य, तुम अपने आप को इतना ओवर रिएक्टिंग मत समझना। तुम्हारी बात नहीं है। नाम और भविष्य देखने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए कहते हैं हर चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, पता नहीं कौन किसके पीछे होता है। अल्लाह पाकिस्तान, क्या हाल चाल? बढ़िया पढ़ेंगे, पुराना साल रिवाइज करके आएंगे, और होमवर्क जो दिया वो कंप्लीट करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।